गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को विस्टा कम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 12 दिसंबर के करेंट अफेयर देखेंगे, तो आप सभी देखें। और आप अगर पीछे की वीडियो नहीं देखें तो वो सारे वीडियो को देखें, इससे आपका करेंट काफ़ी बेहतर होगा। और इसके अलावा आपको इस चैनल पे आपको पॉलिटी स्पेशल सीरीज मिलेगा, तो आप सभी देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर करेंगे। आपको वीकली करंट अफेयर्स भी आपको इस चैनल पे मिलेगा, तो आप सभी देखते रहें और तैयारी को अच्छा करते रहें। तो बिल्कुल आप सभी अपने तैयारी को बेहतर करें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारा परीक्षा है और उसमें करंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सारे परीक्षा में आपके लिए जो है वो काफ़ी करंट भूमिका अच्छा निभाता है। तो इसलिए आप सभी उसे देखें और मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत ही आपका जो है सफलता का जड़ है। तो आप बिल्कुल मेहनत करते रहें। और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करते रहें। और आज के लिए आपके लिए एक लाइन जो आपको ऊर्जावान बना के, तो वो है कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो अगर आपका लक्ष्य जो है वो आपसे बड़ा नहीं है, अगर आप हारते नहीं हैं, आप हारा नहीं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो अगर आप हार जाते हैं यानी कि आप लड़े नहीं हैं। तो अगर आप अपने लक्ष्य से लड़ लेते हैं तो बिल्कुल आप विजेता बनेंगे। तो आपको अगर विजेता बनना है तो फिर आप जो है वो अपने लक्ष्य से लड़ना सीखें और मेहनत करते रहें। मेहनत ही आपका मंजिल का सबसे बड़ा दवा है। तो इस तरह से मेहनत करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो आइए इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का 1 नंबर प्रश्न है कि 74वें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। तो 74वें मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया, ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के घोषणा के द्वारा किया गया। यानी कि 10 दिसंबर 1948 को, हालांकि 1950 से जो है शुरू हुआ था। और भारत में अगर बात करते हैं तो 1993 में 28 सितंबर को मानवाधिकार कानून अमल में आया था। उसके बाद 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव आयोग का गठन किया गया था। तो इस तरह से भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और हर वर्ष का इसका थीम होता है, 2022 का थीम है डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस फॉर ऑल। तो ध्यान रखेंगे, यानी कि गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय इस बार का थीम है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो हर वर्ष 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 11 दिसंबर को। यानी कि हर वर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। पर्वतों की भूमिका को समझाया जाता है लोगों को, इसके लिए हर वर्ष जो है वो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और हर वर्ष का इसका विषय होता है, तो इस वर्ष का विषय है ओमेन मूव माउंटेन्स। ओमेन मूव माउंटेन इस बार का थीम है या विषय है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंजाब के 15वें मुख्यमंत्री बने। तो अभी हाल ही में देखे कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो है वो चुनाव हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो सुखविंदर सिंह सुक्खू होगा। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू आपका हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने। अभी हिमाचल प्रदेश चुनाव हुआ था, उसमें टोटल वहां पे विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 है, जिसमें कांग्रेस को 40
विधानसभा सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली। हालांकि पहले जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी और जयराम ठाकुर वहाँ के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार कांग्रेस को बहुमत मिली और कांग्रेस सरकार बनाई। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने और इनको नियुक्त किया गया राजेंद्र विश्वनाथ अलैंकर के द्वारा, जो कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा जो है वो आपका मुकेश अग्निहोत्री जो है, जो सी नंबर ऑप्शन है, वो हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाकर कीर्तिमान रच डाला। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक दिवसीय यानी कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया कौन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ईशान किशन। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। तो समझ सकते हैं कि एक बिहारी जो है वो अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाह लेंगे तो आप भी जो है वो इतिहास रच सकते हैं, अपना कीर्तिमान रच डालेंगे। तो आप भी इन्हीं के जैसा करें। तो ईशान किशन के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया 126 बॉल में ईशान किशन के द्वारा जो है वो 200 रन बनाया गया, दोहरा शतक लगाया गया। तो बांग्लादेश के खिलाफ 210 रन की पारी ईशान किशन के द्वारा खेला गया, ध्यान रखिएगा, 130 बॉल में। तो इस तरह से जो है वो पहले गेल के नाम से था 138 बॉल में, उसके पहले वीरेंद्र सहवाग के नाम था 140 बॉल में, और उससे पहले 2010 में सचिन तेंदुलकर ने 147 बॉल में दोहरा शतक लगाया था। लेकिन ये सबका रिकॉर्ड तोड़कर 126 बॉल में 200 रन हासिल किया। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। तो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गोवा। ये गोवा के दूसरा हवाई अड्डा है, ध्यान रखिएगा, गोवा का दूसरा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक की पहली भारतीय मूल के उपाध्यक्ष कौन बने। तो अमेरिका के केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक और उसकी पहली भारतीय मूल का उपाध्यक्ष बनी है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सुष्मिता शुक्ला। सुष्मिता शुक्ला फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ध्यान रखेंगे, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखिएगा, गोवा में। तो गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। खासकर जो है वो अगर हम बात करें तो आयुष प्रणाली को प्रभावकारी और ताकत का प्रदर्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत के संसद भवन का अवलोकन किया। तो अभी हाल ही में जो है वो जिम्बाब्वे के प्रतिनिधि मंडल आए थे, संसदीय प्रतिनिधि मंडल, जो कि भारत के संसद भवन, लोकसभा और राज्यसभा का अवलोकन किया और इसके कार्यवाहियों को देखा। खासकर जो है वो लोकसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, वो ओम बिरला ने इनका स्वागत किया, जबकि राज्यसभा में देश के वर्तमान उपसभापति जगदीप धनखड़ के द्वारा इनका स्वागत किया गया। वो इस तरह से ये संसद के अवलोकन किया और उसके कार्यवाहियों को भी देखा। तो ध्यान रखेंगे कि जिम्बाब्वे के। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है। तो किस राज्य ने जो है वो भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, 1 नंबर, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार, वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, तो उन्हीं के द्वारा ऐसा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस हाल ही में मनाया गया था, उसी अवसर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग विभाग स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश के 6ठे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाया गया। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो जो है वो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का जो है प्रधानमंत्री का निर्णय है और इस बार बजट में प्रस्तुत किया गया था। तो 6ठा जो है वो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप,
एफ, नागपुर से बिलासपुर, नागपुर से बिलासपुर, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा नागपुर से किया गया है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहला वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी चली थी, दूसरा दिल्ली से कटरा, तीसरा मुंबई से अहमदाबाद, चौथा दिल्ली से अंदौरा, और पांचवा मैसूर से चेन्नई, जो कि दक्षिण भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस मैसूर से चेन्नई चली थी, और छठा नागपुर से बिलासपुर छत्तीसगढ़ में चलेगी। तो इस तरह से जो है प्रधानमंत्री के द्वारा छठे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी नागपुर से दिखाया गया। नागपुर से ही प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स का उद्घाटन किया, यानी कि नागपुर में ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एम्स का उद्घाटन भी किया गया है, ध्यान रखिएगा। और वहीं पर 520 किलोमीटर लंबे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन किया गया, और नागपुर मेट्रो का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। तो अभी महाराष्ट्र का दौरा था और वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये सारे चीजों का अनावरण किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है समान नागरिक संहिता विधेयक 2020। समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 भाजपा सांसद किरोड़ीमल मीना ने राज्यसभा में कैसा विधेयक पेश किया? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समान सिविल संहिता, नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड जो है वो अभी भारत के मात्र एक राज्य गोवा में लागू है, जो आर्टिकल 44 के अंतर्गत आते हैं। तो अभी जो है देश का बहुत बड़ा मुद्दा है समान नागरिक संहिता, और इसे संसद में पेश किया गया है। और यह जो है वो राज्यसभा के एक सदस्य हैं जिनका नाम किरोड़ीमल मीना है, उन्होंने ये विधेयक पेश किया है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा निजी विधेयक। होता क्या है कि विधेयक दो तरह के होते हैं, एक सरकारी विधेयक होते हैं, एक निजी विधेयक होते हैं। तो सरकारी विधेयक जो होते हैं वो सरकार के जो मंत्री पेश करते हैं वो सरकारी विधेयक होते हैं, लेकिन मंत्रियों के अलावे जो कोई भी सदस्य होते हैं वो विधेयक लाते हैं सदन में, तो वो निजी विधेयक कहलाता है। जैसे ये भाजपा सांसद किरोड़ीमल मीना ने राज्यसभा में विधेयक पेश किया है, तो ये राज्यसभा के सदस्य हैं। तो संसद के कोई भी सदस्य अगर विधेयक लाती है मंत्रियों के अलावा तो वो निजी विधेयक कहलाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये निजी विधेयक पेश किए हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निजी विधेयक इनके द्वारा पेश किया गया है। और समान नागरिक संहिता जो है वो आपका आर्टिकल 44 में है, हम पॉलिटी सीरीज में भी बता चुके हैं, तो आप सभी अगर नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें। अगला प्रश्न जरूर करेंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप सभी क्लास को शेयर करते रहें, जितना हो सके क्लास को शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जो क्वेश्चन था वह था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर जिनेवा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों ने कमेंट किया था, कुछ लोग नहीं किए थे, तो वो लोग भी जो है वो कमेंट करते रहे, सभी लोग करें। तो इसका आंसर जिनेवा होगा, ध्यान रखेंगे, स्विट्जरलैंड में। और आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी आप